सभी आदरणीय किसान भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, महिला शक्ति, बीकेयू की प्रधान सिक्कम देवी, पद्मेश्वरी देवी, कृष्णा देवी, शीला जुलानी, कमला जुलानी, मेरी बेटी समान मंजू गोयत, वह सभी मातृशक्ति, जैसा कि बड़े विस्तार से सतबीर पहलवान जियों ने बताया कि सरकार हमारे अंदर वोट डालकर हमारे जो महापुरुष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता है, जिसके संविधान की बदौलत हम आज आज़ादी के उसमें खुली हवा में सांस लेते हैं और उसी संविधान की बदौलत हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और अपना अच्छे तरीके से जीवन यापन करते हैं। साथियों, उसी महापुरुष का सहारा लेकर ये बीजेपी के लोग, ये आरएसएस के लोग हमारे जो ये कृषि कानून थोपे गए हैं, इनको लागू करने के लिए और इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए और हमारे अंदर फूट डालने के लिए, हमारे आपसी भाईचारे को खराब करने के लिए इस महापुरुष का सहारा लेना चाहती है। और जैसे कि घोषणा की है कि प्रत्येक जिला पर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी ने 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर सभी टोल प्लाजाओं पर, सभी गांवों के अंदर और दिल्ली के अंदर धूमधाम से इस महापुरुष का जन्मदिन मनाने की पहले ही घोषणा कर दी थी, लेकिन एक साजिश के तहत हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए, हमारे अंदर फूट डालने के लिए इन आरएसएस के लोगों ने बड़ी गहरी चाल से और एक सोची समझी चाल के मद्देनजर भीमराव अंबेडकर के दिन को चुना है, क्योंकि इनको पता है कि किसान भाइयों ने घोषणा की हुई थी, सभी खापों ने घोषणा की हुई थी कि किसी भी जेजेपी या बीजेपी के नेताओं को हम हरियाणा के अंदर घुसने नहीं देंगे। इसलिए इस महापुरुष के दिन को चुना है, जबकि हमने और हमारी, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी से भी अभी एक फैसला आ चुका है कि हम 14 तारीख को सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करेंगे, क्योंकि ये लोग एक सोची समझी चाल के कारण हमारे अंदर फूट डालना चाहते हैं। लेकिन साथियों, मैं अपील करना चाहूंगा कि आप सभी आज जिस भी गांव से यहाँ पर आए हुए हैं, आज तकरीबन खटकड़, बड़ौदा, कसोण, छापड़ा, धनखड़ी, छतर, धुआ, मांडी, बरसोड़ा, इन गांवों से ज्यादातर लोग आए हुए हैं। इसलिए सभी से मेरी अपील है कि अपने अपने गांव में जाकर इस बात का पूरा प्रचार करें कि जो बीजेपी का कार्यक्रम है उसका तो पूरा विरोध करें और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को अपने गांव के अंदर मनाएं। और जो भाई यहाँ खटखट टोल प्लाजा पर आ सकता है तो यहाँ पर भी बड़ी भारी संख्या में आने का कष्ट करें। और मजदूर भाइयों को भी और चमार जाति के भाइयों को भी और वाल्मीकि जाति के भाइयों को भी अपने अपने गांव में जाकर ये बताने का कष्ट करें कि खटखट टोल प्लाजा पर बड़ी धूमधाम से हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसलिए 14 तारीख को यहाँ पर पहुँचने का बड़ी संख्या में आप सब कष्ट करें। और यहाँ पर जैसे कि हमारे कुछ भाई कह रहे थे कि
उस दिन हवन भी किया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को हवन के माध्यम से हमारा एक प्रचार रहेगा कि इनको सद्बुद्धि दे, और जो ये भाईचारा तोड़ने का जो ये काम करते हैं, हमारे अंदर फूट डालने का काम करते हैं, सद्बुद्धि परमात्मा दे और इन तीनों काले कानून को वापस ले और एमएसपी पर हमें कानून बना कर दे। क्योंकि एक हवन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं। और बड़ी धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को यहाँ भी मनाया जाएगा, दिल्ली के अंदर भी मनाया जाएगा और प्रत्येक गांव में मनाया जाएगा। इसी प्रकार से हमारा 13 तारीख का कार्यक्रम वैशाखी का त्योहार है, उसको भी धूमधाम से मनाया जाएगा। और 1 मई को मजदूर दिवस है, उसको भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके बाद मई के पहले सप्ताह के अंदर एक पैदल कुछ मार्च संसद घेराव का कार्यक्रम है, इसलिए आपने संसद घेराव के लिए भी अभी से तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि वहां पर करोड़ों की संख्या उस दिन होनी चाहिए और इस तानाशाही सरकार को पता लगना चाहिए कि किसान जाग चुका है। और जब लग दिल्ली के अंदर डटा रहेगा, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और हमें एमएसपी पर कानून बनाकर सरकार दे नहीं देती, इसी प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें हमने शांति से और अनुशासन को बनाए रखना है, क्योंकि अनुशासन ही आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है। साथियों, ये सरकार हमारे अंदर फूट डालना चाहती है, क्योंकि आजादी की लड़ाई तो हमने 1947 के अंदर जीत ली थी, लेकिन अब आर्थिक आजादी की लड़ाई भी हमने जीत ली है। हमें समान काम और समान वेतन का भी अधिकार हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर अडानी जैसा आदमी तो 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे का कमाता है, और हमारा किसान और मजदूर जिसके परिवार के अंदर 4 सदस्य की एवरेज आती है, वो सिर्फ 6000 रुपए भी ना कमाता है। तो इसी प्रकार से हमारी ये लड़ाई समानता का अधिकार की भी है, आर्थिक आजादी की भी लड़ाई है। ये अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है, ये कमेरे और लुटेरे के बीच की लड़ाई है। इसलिए हमें अपनी लड़ाई एक रणनीति के तहत लड़नी है, क्योंकि राजनीति को रणनीति से ही हराया जा सकता है। आप सभी ने इस आंदोलन को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से चलाया, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज हमारा आंदोलन को 4.5 महीने हो चुके हैं और 3.5 महीने पूरे हम यहाँ टोलों पर बैठे हो चुके हैं, और 350 के करीब हमारे किसान भाइयों ने इस आंदोलन के अंदर शहादत प्राप्त हुई है, जिसको हम कोटि-कोटि नमन करते हैं और श्रद्धा हृदय की गहराई से श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और साथियों, इसी प्रकार हमारा आंदोलन चलता रहेगा, और वो दिन दूर नहीं जब इस तानाशाही सरकार को झुकना पड़ेगा और इन तीनों काले कानून को और एमएसपी का कानून बनाकर हमें देना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चिड़ियों से बाज कभी लड़ते नहीं, और जिनके सर झुक जाते हैं उनके सर कभी ताज रहते नहीं। जो किसान को रुलाएगा उसको किसान गद्दी से हटाने का काम भी करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 2 नारे लगाऊंगा। शुभ किसान मोर्चा, शुभ किसान मोर्चा, छत्तीस जाति का भाईचारा, किसान मजदूर एकता, तीनों काले कानून, तीनों काले कानून, इंकलाब, इंकलाब, साडा हक, साडा हक। जय हिंद।